जय श्री राम मित्रों। जय श्री बालाजी महाराज। सुंदरकांड पाठ के अंदर जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो समुद्र है वो मेनाक पर्वत से कहता है कि आप अपने ऊपर हनुमान जी को विश्राम करने दें, उनकी थकावट दूर होने वाला बने। लेकिन हनुमान जी उनसे सविनय निवेदन करते हैं कि मुझे अभी श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए आगे जाना होगा। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो देवताओं के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या पता ये इतने बुद्धि बल के ज्ञानी है या नहीं, इतने बड़े कार्य को करने के लिए जा रहे हैं। तो वो इसके लिए हनुमान जी की परीक्षा लेने का मन बनाते हैं और इसी मन को बना के वो सुरसा नाम की जो सर्पों की माता होती है उन्हें इस कार्य के लिए भेजते हैं कि आप जाओ और हनुमान जी की बुद्धि और बल की परीक्षा लेके आओ। तो सुरसा माँ हनुमान जी के सामने आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज तो मुझे देवताओं ने बहुत अच्छा भोजन दिया है। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखिए मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मुझे वहाँ से आ जाओ कार्य करके, उसके बाद आप मुझे खा लेना। तो सुरसा नामक जो सर्पों की माता होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तो आपको अभी ही खाऊंगी। तो हनुमान जी उनसे फिर से निवेदन करते हैं कि नहीं प्लीज़ आप बाद में आ जाओ, उसके बाद खा लेना। लेकिन सुरसा जो होते हैं वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, चलो फिर ठीक है, तुम मुझे खा लो। तो क्या करते हैं कि जो सुरसा होते हैं वो अपने मुंह को 4 कोस का फैला देते हैं, योजन भर का। तो हनुमान जी अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा देते हैं। तो सुरसा नाम की जो सर्पों की माता होती है वो क्या करते हैं, अपने मुंह को 16 योजन का कर लेते हैं। तो हनुमान जी भी तुरंत 32 योजन के हो जाते हैं। तो अब क्या करते हैं कि सुरसा अपने बदन को बढ़ा के जो है वो 100 योजन का कर लेती है। तो हनुमान जी उस समय क्या करते हैं, बिल्कुल ही अत्यंत ही छोटा रूप बना लेते हैं। यहाँ तक का हमने देख लिया था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसके आगे की चौपाई है, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, माघा विदा ताहि सुरनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। बदन मिस होता है मुंह, शरीर। पैठी, पैठी मिस होता है घुसना। पुनि अगेन, बाहर आवा मतलब कि वह उनके मुंह में जाकर पुनः बाहर आ जाते हैं। माघा विदा और उनसे विदा मांगते हैं। ताहि सिर नावा अपना शीश नवाकर, सिर झुकाकर उनसे विदा मांगते हैं। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, मोहि मिस मुझे, सुरन होते हैं देवताओं को हम सुरन कहते हैं। जेहि लागी पठावा, पठावा मिस भेजना, जेहि लागी जिस कार्य के लिए। बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा, मर्मु होता है भेद, किसका भेद, बुद्धि और बल का। तोर तुम्हारा, मैं पावा मैंने पा लिया है। मुझे जिस कार्य के लिए देवताओं ने भेजा है, तुम्हारी बुद्धि बल का भेद जानने के लिए, वो मैंने पा लिया है। तो अब हम इन चारों लाइन में से पहले 2 लाइन लेंगे, उनकी हिंदी लेते हैं। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, माघा बिदा ताहि सिरुनावा। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उनके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर से बाहर निकल आते हैं और शीश नवाकर उनसे विदा मांगने लगते हैं। तो फिर जो सुरसा नाम की जो सर्पों की माता होती है वो उन्हें क्या कहती है, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा, मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया है। मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। अब नेक्स्ट दोहा है, राम काजू सबु करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चलेउ हनुमान। राम काजू, श्री रामचंद्र जी का कार्य, सबु करी हहु सब करोगे, तुम बल बुद्धि निधान, निधान है भंडार, किसका, तुम बुद्धि और बल का भंडार हो। आशीष देई गई सो, वह यह आशीर्वाद देकर चली गई। हर्षि चलेउ हनुमाना, तब हनुमान जी हर्षित होकर चलते हैं। एक बार वापस से दोहा ले लेंगे, राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बुद्धि बल के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। वह कौन, जो सुरसा नाम की जो सर्पों की माता, जिनको एक कार्य दिया था देवताओं ने, वह चली गई। और तब जो हनुमान जी हैं वो हर्षित होकर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करी माया
नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन्ह के परिछाही। निशिचरी, निशिचरी हम कहते हैं राक्षसी को। एक सिंधु, सिंधु समुद्र में रहती थी। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। करी माया, करी मीन्स करके, क्या करके, माया करके। नभु, नभु होता है आकाश। नभु के खग, खग पक्षी। गहई, गहई होता है पकड़ लेना। करी माया नभु के खग गहई, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो जीव जंतु गगन आकाश में उड़ाही उड़ा करते थे, आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे। जल बिलोकी, बिलोकी होता है देखकर, जल में देखकर। तिन्ह, उनकी, तिन्ह के परिछाहिम, परछाई को देखकर। वह जो आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख लेती थी, देखकर। एक बार वापस ये चारों लाइनें लेंगे हम। निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन्ह के परिछाहिम। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर क्या करती थी, ये हम नेक्स्ट चौपाई में देखते हैं। गहई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। गहई, गहई होता है पकड़ लेना। छाह, छाह क्या होता है, परछाई को। सक, ताकि या जिससे। सोन उड़ाई, वे उड़ न सके। वह उनकी परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ न सके। एही विधि, इसी प्रकार। सदा, सदैव। गगनचर, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को या जीवों को खाई, हमेशा खा जाया करती थी। गहई छाह सक सोन उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे, और इस प्रकार से वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, सोई छल, वही छल या कपट। हनुमान कह कीन्हा, हनुमान जी से भी किया। वही छल उसने हनुमान जी से भी किया। तासु कपटु, तासु उसका कपट, उसका वह कपट। कपि, कपि कौन, श्री हनुमान जी। तुरंत ही चिन्हा, चिन्हा मीन्स पहचान लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका यह कपट पहचान लिया। चारों लाइन एक बार फिर से ले लेते हैं। गहई छाह सक सोन उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। वह उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी, और उसने वही छल हनुमान जी से भी किया, लेकिन हनुमान जी ने तुरंत ही उसके कपट को पहचान लिया। अब क्या होता है आगे। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। ताही, उसको, मारी, मार कर, पवन सुत, पवन पुत्र, बीरा, वीर, बारिधि पार, समुद्र के पार, गयो, गए, मति धीरा, धीर बुद्धि। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। तहाँ जाई, वहाँ जाकर, देखी, देखा, वन शोभा, वन की शोभा देखी, वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। गुंजत मीन्स गुंजार करना, कौन कर रहे थे गुंजार, चंचरी, भोरे, वहाँ भोरे गुंजार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, मधु, शहद, लोभा, शहद के लोभ से
भोरे गुंजार कर रहे थे। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नेक्स्ट चौपाई। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। नाना मीन्स अनेक प्रकार के तरु वृक्ष, फल फूल सुहाए, सुहाए शोभित है। किससे शोभित है? फल फूल से। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। खग मृग वृंद, खग पक्षी, मृग पशु, वृंद समूह, पशु पक्षियों के समूह देखी देखकर मन भाए, वह मन में अत्यंत ही प्रसन्न हुए। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में अत्यंत ही प्रसन्न हुए। सेल विशाल, सेल होता है पर्वत, विशाल कैसा है पर्वत? विशाल पर्वत। देखिए एक आगे, आगे देखा, हनुमान जी ने क्या देखा? आगे सामने एक विशाल पर्वत देखा। तापर धाई चढ़ेऊ, धाई होता है दौड़कर, चढ़ेऊ चढ़ना, भय त्यागे, भय को त्याग कर या बिना भय के। तो हनुमान जी उस पर्वत पर बिना भय के या भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। सेल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। एक बार चारों लाइनें फिर से लेंगे हम। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सेल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में अत्यंत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा, उमा है माँ पार्वती के लिए ये शब्द लिया गया है। न कछु कपि के अधिकाई, अधिकाई होती है बड़ाई, मतलब जो ये कार्य कर रहे हैं। तो कछु इसमें किसी भी प्रकार की वानर हनुमान जी की बढ़ाई नहीं है। उमा न कछु कपि के अधिकाई, शिव जी कहते कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है। क्योंकि जो हनुमान जी भगवान है वो शिव जी भगवान का ही अंश है, अवतार है। तो वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसका श्रेय अपने आप को नहीं दे रहे हैं। तो ये श्रेय किसको दे रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, काल ही होता है काल, खाई काल को भी खा जाना। प्रभु प्रताप, प्रताप है प्रभु का। तो यह प्रभु का प्रताप है, प्रभु की ताकत है, उनका प्रताप है कि जो काल को भी खा जाता है। तो ये अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी को इसका श्रेय देते हैं कि ये इसमें हनुमान जी की कोई बढ़ाई नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, गिरि पर पर्वत पर चढ़कर लंका ते ही देखी, उन्होंने लंका को देखा। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, कहीं न जाए मतलब कुछ कहा नहीं जाता, अति दुर्ग विशेषी बहुत ही बड़ा किला है। मीन्स अपन कह नहीं सकते इतनी, मतलब हमको लगता है कि यार इतना बड़ा किला है, क्या कहना है इसके बारे में यार, ये तो बहुत ही बड़ा किला है। वो वाली बात आ जाती है कि कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। चारों लाइन हम एक बार फिर से ले लेते हैं। उमा न कछु कपि केई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी और बहुत ही बड़ा किला है लंका,
कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि हनुमान जी जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये श्रेय जो है, इसका श्रेय स्वयं न लेकर अपने आराध्य को देते हैं। ये उनकी बड़ाई है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।